नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खेलों के लिहाज से यदि देखा जाए तो विदा लेता साल उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बना। प्रशिक्षक पिछले लगभग 2 साल से जहां सेवा बहाली की मांग को लेकर दर दर की ठोकरें खाते रहे, वहीं खिलाड़ी प्रशिक्षक न होने के चलते अपना कौशल नहीं निखार सके। जो स्थिति उत्तर प्रदेश में खेलों की रही, वैसी स्थिति देश के किसी राज्य में नहीं देखी गई। यद्यपि वाह बड़ाई के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी खजाने से खिलाड़ियों पर पैसा लुटाते रहे, लेकिन उनकी नज़र में अपने प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों की जरा भी फिक्र पैदा नहीं हुई। प्रशिक्षकों ने दर दर की ठोकरें खाई, राजनेताओं से मिन्नतें की, यहाँ तक कि कई प्रशिक्षकों के परिजन भी कोरोना संक्रमण के चलते इस दुनिया में नहीं रहे। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश का खेल निदेशालय निष्क्रिय बना रहा। खेल निदेशालय ने मुख्यमंत्री, खेल मंत्री को न केवल झांसे में रखा, बल्कि प्रशिक्षकों को किसी भी तरह की आर्थिक मदद दिलाने में भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। देखा जाए तो विदा लेते साल में उत्तर प्रदेश में जितने खेलों को लेकर आंदोलन हुए, उतने किसी राज्य में नहीं हुए। यहाँ तक कि खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी का जिला बलिया भी आंदोलन की जद में रहा। कानपुर, शाहजहांपुर, आगरा, न जाने कहाँ कहाँ आंदोलन हुए। आंदोलन की मुख्य वजह प्रशिक्षकों की नियुक्ति न होना है। यद्यपि खेल निदेशालय के आला अधिकारी पिछले 14 महीने से ठेका प्रथा से प्रशिक्षकों की नियुक्ति का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन 14 महीनों में उन्हें 450 प्रशिक्षक खोजे से भी नहीं मिले। प्रशिक्षक न होने से जहां खिलाड़ियों का खेल कौशल प्रभावित हुआ, वहीं राज्य सरकार की निष्क्रियता भी सामने आई। छोटे से छोटे राज्य भी खेलों के लिहाज से काफ़ी बेहतर साबित हुए, वहीं उत्तर प्रदेश का खेल निदेशालय सिर्फ चोचलेबाजी में लगा रहा। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2021 में खेलों के नाम पर चोचलेबाजी हुई, दिखावा हुआ, यहाँ तक कि खिलाड़ियों को खेल बदलने के लिए भी दबाव डाला गया। देखा जाए तो लगभग 2 साल से प्रदेश के तीनों स्पोर्ट्स कॉलेज, आवासीय खेल छात्रावास बंद पड़े हैं। अब यह भी फिक्र नहीं है किसी को कि आवासीय खेल छात्रावास और स्पोर्ट्स कॉलेज आखिर क्यों नहीं खोले गए। दरअसल स्पोर्ट्स कॉलेजों में अध्ययन करने वाले या प्रशिक्षण हासिल करने वाले खिलाड़ियों का भविष्य चौपट हो सकता है, क्योंकि उनकी परीक्षाएं कैसे होंगी, उन्हें किस तरह आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, ये सब भविष्य के गर्भ में समाहित है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज चुनाव आते ही राजनीतिक दल प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों की हमदर्दी जताते देखे जा रहे हैं, लेकिन दुख की बात है कि मार्च 2020 से जो अंशकालिक खेल प्रशिक्षक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, उनकी तरफ किसी भी राजनीतिक दल ने यह कोशिश नहीं की कि उन्हें आर्थिक मदद
दिलाई जाए या उनके लिए आंदोलन किए जाए। दरअसल ये बहुत बड़ा मामला है। जिस राज्य में 450 प्रशिक्षक न हो, आबादी 25 करोड़ से अधिक हो, वहाँ स्वस्थ राज्य की संकल्पना कैसे की जा सकती है, ये समझ से परे है। योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में घोषणा की थी कि वह मार्च 2020 में निकाले गए अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को न केवल सेवा में लेंगे बल्कि उन्हें बढ़ा हुआ मानदेय भी दिलाएंगे। लेकिन उनकी बात मिथ्या साबित हुई। वह न तो प्रशिक्षकों के लिए कुछ कर सके, न उन्होंने प्रशिक्षकों के हित के लिए कुछ करने की कोशिश की। प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी भी सिर्फ ढींगे हाँकते रहे और वह भी प्रशिक्षकों के लिए कुछ नहीं कर सके। उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक राम प्रकाश सिंह जिस तरह से झूठ का सहारा लेकर बसते रहे, वह भी 2021 की सबसे बड़ी विडंबना कही जा सकती है। दरअसल खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों के तरह तरह के आंदोलन हुए, लेकिन खेल विभाग की आंखों में शर्म के जरा भी नज़ारे देखने को नहीं मिले। दरअसल जो कुछ भी 2021 में उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों के साथ हुआ, वह न बिसरने वाला लम्हा साबित होगा। जब भी खेलों से जुड़े लोग 2021 की याद करेंगे, बरबस उनकी आंखों से आंसू जरूर निकलेंगे। उम्मीद थी कि चुनावी साल होने से पहले योगी आदित्यनाथ जी प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों के हित में कोई बेहतर फैसला लेंगे, लेकिन उनकी समझ में जिस तरह का खेल निदेशक ने भर दिया है, जो बातें खेल निदेशक ने उन्हें बता दी हैं, उसे ही वह सच मान बैठे हैं। यद्यपि योगी आदित्यनाथ जी खेल प्रेमी कहे जाते हैं, लेकिन उनका खेल प्रेम पिछले लगभग 21 महीने में मुझे तो देखने को नहीं मिला। यह एक ऐसा खेल प्रेम कि वह सूबे के मुखिया होने के नाते भी प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों का भला नहीं कर सके। ऐसे में उन्हें खेल प्रेमी या खेल हितैषी कैसे माना जा सकता है? जो भी हो, जिस तरह की स्थितियां प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों के सामने उत्तर प्रदेश में निर्मित हुई, वह न केवल निंदनीय बल्कि दुख का बहुत बड़ा कारण भी है। अब उम्मीद नहीं की जा सकती कि यह सरकार खेल, खिलाड़ी और प्रशिक्षक हित में कोई अच्छा फैसला लेगी। जो भी हो, यह वर्ष उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों के लिए न बिछड़ने वाला साल हो। जय हिंद, जय भारत।